नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा परमार पीएसएसएम ब्लेसिंग परिवार ऑडियो टीम डेराबस्सी से टॉरकॉम सराय दरियन की किताब में खुशी, आनंद और परमानंद के विषय को गहराई से जानते हुए इस ऑडियो नंबर 21 की शुरुआत करते हैं। परमानंद हमसे बहुत दूर है। सबसे पहले हमें खुश रहना है, तब हमें थोड़ा सा पता चलेगा कि आनंद क्या है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि साइंस, साइकोलॉजी और फिलॉसफी ने आनंद के बारे में क्या कहा है। ढूंढने के बाद मैंने आनंद के बारे में लिखा हुआ बहुत कम पाया। मेरी जानकारी में आनंद के बारे में एक भी वैज्ञानिक शोध अध्ययन नहीं है और वह शरीर के लिए, भावनाओं और मन के लिए क्या कर सकता है। वह पेड़ पौधे, जानवर और सारा पर्यावरण जो समूह या इकट्ठ, राष्ट्रीय और सारी मानवता के लिए क्या कर सकता है, इसके बारे में कोई वैज्ञानिक शोध अध्ययन नहीं है। आनंद सच में एक महान हीलिंग शक्ति है, क्योंकि वह ईश्वर की शक्ति है, आपकी आत्मा की शक्ति है। आपने अपने आप को हील कर सकते हैं अपने आनंद को बढ़ाकर। मैं आपको बहुत ही ईमानदारी के साथ यह बता सकता हूँ कि मेरा शरीर सबसे कमज़ोर शरीर था, कुछ कारणों से जो मुझे नहीं पता था, पर मैंने खुद को लगातार हील किया आनंद से। मैं बैठ जाता था और आनंदित हो जाता। 10 मिनट बाद मेरे दर्द, सारी चिंताएं और घबराहट चले जाती थी और मैं ऊर्जावान हो जाता था। आप नहीं जानते कितने गहरे तीरों ने मुझ पर प्रहार किया। बातें बनाना, बदनामी, देशद्रोह, इन सभी चीज़ों ने मुझ पर प्रहार किया, मुझे छोटा से छोटा महसूस कराने के लिए। एक दिन मैंने खुद से कहा, इस कब्र से बाहर निकलो। कैसे? आनंद के प्रकाश से। और मैंने ये कर दिखाया। आप यह ध्यान देंगे कि आनंद उस पर निर्भर करता है जो आप दूसरों के साथ करेंगे। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, आप लोगों से छीनना नहीं चाहते या आपको उनकी हत्या नहीं करनी है। खुशी को ढूंढने से आपके रिश्तों में सुधार होता है। अगर आप सच में आनंदित रहना चाहते हैं, तब आपको नफरत, डर, गुस्सा, ईर्ष्या और बदले की भावना नहीं रखनी। पर लोग कहते हैं, नहीं, मैं आनंद में रहना चाहता हूँ और इसी बीच मैं नफरत और नाश करना चाहता हूँ। अंत में वह ये जानेंगे कि यह काम नहीं करता। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप आनंद महसूस कर रहे हैं, तभी फ़ोन बजता है और आप झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। 10 मिनट बाद आपको यह पता चलेगा कि आपका आनंद जा चुका है। शैतान और भगवान एक साथ नहीं रह सकते। आनंद, खुशी और परमानंद की खोज में आप आराम से व्यवहार करेंगे और अपने जीवन को सही करेंगे। आप अपने जीवन में सुधार करेंगे और उसे पूर्णता की ओर जाने का एक प्रक्रिया बनाएंगे। जैसे ही हम एक्वेरियस में चले गए, सारी मानवता ने खुशी को ढूंढना शुरू कर दिया। जो कुछ लोग थोड़े उन्नत लोग हैं, वह आनंद और परमानंद की खोज कर रहे हैं। बिल्कुल, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों के साथ गलत करके या चोट पहुंचाकर खुश होते हैं, पर यह लोग भी आनंद को ही खोज रहे हैं। मनोवैज्ञानिक तौर पर ऐसे लोग बहुत दुखी होते हैं और यहाँ तक कि बीमार भी होते हैं। वे खुद को कई तरह की मुसीबतों और परेशानियों में फंसा लेते हैं और आखिरकार उन्हें यह पता चलता है कि दूसरों की खुशी छीनकर अपनी खुशी नहीं पाई जाती। लोग सहज तरीके से उन लोगों में खतरा देखते हैं जो दूसरों के आनंद पर हमला करते हैं, उन्हें उनकी स्वतंत्रता से वंचित कर देते हैं। आखिरकार वह उन लोगों को अनुशासित करने का प्रयास करते हैं जो दूसरों को दुख और उदासी देते हैं। जेल और शरण स्थल ऐसे लोगों से भरे हैं जिन्होंने दूसरे लोगों के आनंद को लूटने की कोशिश की। हर बार हम दूसरे लोगों को उनके आनंद से वंचित करते हैं।
हम इन अनुभवों को अपने साइकी में रिकॉर्ड कर लेते हैं। यह अनुभव धीरे से एकत्रित हो जाते हैं और हमारे अस्तित्व में एक निश्चित दबाव पैदा करते हैं। अक्सर डिप्रेशन और भारी दुख ऐसे ही संचित भावों के दबाव का नतीजा होता है जो विस्फोट बनता है। आनंद एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है इकाइयों और समूह को एकीकृत करने में। बहुत ही जल्दी लोग यह समझ पाएंगे कि किसी भी बिजनेस या समूह कार्य जो मानव कल्याण के लिए समर्पित हो, उसकी सफलता के लिए वह आनंद की ऊर्जा पर निर्भर करता है जो बिजनेस या समूह के कर्मचारी वर्ग में घूम रही है। आनंद न केवल व्यक्तिगत चेतना को उजागर करता है, पर वह वर्कर्स और ग्रुप के मेंबर्स की चेतनाओं को भी उजागर करता है। वह वर्कर्स और मेंबर्स का एक दूसरे के प्रति सही नज़रिया बनाता है। वह लोगों के बीच सही रिश्ते बनाता है। इससे उत्साह बढ़ता है और उनके हृदय में सेवा का दृष्टिकोण स्पष्ट रहता है। अगर ग्रुप के मेंबर्स या बिजनेस पार्टनर रोज़ाना अभ्यास के साथ अपने आनंद का स्तर बढ़ाते हैं, तब उनके बिजनेस या समूह कार्य में पर्याप्त सुधार देखने को मिलेगा। वह तत्व जो किसी भी समूह कार्य में नकारात्मकता, डिप्रेशन और उदासीनता लाते हैं, वह उस समूह की सफलता के मार्ग में रुकावट के समान खड़े होते हैं। एक बिजनेस तब बर्बाद हो सकता है अगर बिजनेस में एक भी प्रमुख व्यक्ति नकारात्मकता या डिप्रेशन को उपज देता है और वह अपने सेवा और श्रम और खुशी और दूरदर्शिता के लिए आनंद को खो देता है। महान लीडर्स और एग्जीक्यूटिव्स वह होते हैं जो बहुत गंभीर समय में भी आनंद की लौ को जगाए रखते हैं और आशा उनके मन में जगमगाती रहती है। आनंद को स्कूल और क्लासेस में भी पुनर्स्थापित करना चाहिए। जितना बड़ा और गहरा शिष्य का आनंद होगा, उतनी ही बड़ी उनकी समझ और सफलता होगी। मेरे पिता की एक आदत थी कि जब भी वह फार्मेसी में प्रवेश करते थे, वह पूछते थे, मेरे लड़के कैसे हैं? क्या वह आनंद से काम करते हैं? और जब फार्मेसी से जाते थे, वह कहते थे, जब तक मैं तुम्हें दोबारा ना देखूं, आनंद तुम्हारे साथ रहेगा। एक बार उन्होंने मुझे बताया कि आनंद के साथ भरी हुई प्रिस्क्रिप्शंस की दवाइयों में ज़्यादा शक्ति होती है, उसकी तुलना में जो प्रिस्क्रिप्शंस एक व्यक्ति ने नकारात्मक भाव से बनाया हो। अगर कभी उनके वर्कर्स में से कोई भी नकारात्मक की तरफ थोड़ा सा ढल गया हो, वह उसे बुलाते, उसकी आंखों में कुछ मिनटों तक देखते। आमतौर पर वह व्यक्ति उत्थान महसूस करता। एक बार एक वर्कर ने मुझे बताया कि जब उन्होंने मेरे पिता के साथ काम करना शुरू किया, तब फार्मेसी में सबसे मुश्किल चीज़ थी कि सारा दिन आनंद में रहना। पर अब वह कहते हैं कि मेरे लिए सबसे मुश्किल चीज़ है आनंद के बगैर रहना। अब वह आनंद के बगैर नहीं रह सकते। एक बार दो वर्कर्स को छोटी सी समस्या थी। मेरे पिता ने उन्हें ऑफिस में बुलाया और उनकी तरफ देखकर एक गहरी मुस्कान दी। तब वह जोर से हंसे और कहा, अच्छा, काम पर जाओ। वह दो लोग हंसते हुए ऑफिस से बाहर गए। उन्होंने देखा कि उनकी समस्या कितनी छोटी है और उनका एक दूसरे के प्रति कितना हास्यप्रद रवैया था। आनंद को श्रम के हर डिपार्टमेंट में स्थापित करना चाहिए। लोग आनंद को शराब, भोजन या पार्टियों से नहीं बदल सकते। आनंद उनके हृदय से जागृत होना चाहिए। जो आनंद हृदय से जागृत होता है, वह हमारे अंदर उत्कृष्टता की भावना विकसित करता है, जो हमें छोटी मोटी समस्याओं में पड़ने से बचाती है। परमानंद का अनुभव बहुत ही दुर्लभ है। हमें ये पता है कि यह संभव है और कुछ लोगों ने इसे अनुभव भी किया है। पहला परमानंद जो आप अनुभव करते हैं वे है सेक्सुअल परमानंद यानी यौन परमानंद। फिर बलिदान होने का परमानंद, प्रार्थना का परमानंद, सेवा का परमानंद, रचनात्मक परमानंद,
नृत्य का परमानंद, गाने का परमानंद और इत्यादि। सबसे निचले स्तर पर आनंद को खुशी के रूप में महसूस किया जाता है। अगले स्तर में वह आनंद है और उसके अगले स्तर में वह परमानंद है और अति आनंद, उत्साह, तीव्र आनंद है। यह ऑडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। धन्यवाद।